रात हो गई है। आज तो शायद आप लोग ऑलरेडी सो चुके हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर अभी पब्लिश करने बैठी हूँ। सोची थी कि थोड़ा शांत माहौल मिलेगा, लेकिन देखो इतने रात हो गए हैं कि कुत्ते लोग भी हमारे साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं। शायद पूरे दिन क्या किए हैं वही सारे बोल रहे हैं, तो बैकग्राउंड में उन लोगों की भी कहानियाँ आप लोग सुन पाओगे। तो अभी के लिए तो हम जो खोए से बना हुआ जो पुतला है, ये जो हम कहानी पढ़ रहे थे, जिसके बंगाली नाम है खीरेर पुतुल, जिस स्टोरी के लेखक हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर, जिनसे हम लोग कल परिचित हो चुके हैं, उसी स्टोरी के पार्ट 2 लेके हम हाजिर हुए हैं। चलो पढ़ लेते हैं। तो राजा जी तो 12 महीने तक देश विदेशों में घूमते रहे और फिर 13वें महीने में, मतलब 1 साल कंप्लीट करने के बाद 13वें महीने में राजा अपने जहाज़ लेके पहुंच गए माणिक के देश में। क्यों? क्योंकि उनको छोटी रानी के लिए खरीदना था कंगन, माणिक से बना हुआ कंगन। तो माणिक के देश में सब कुछ माणिक से ही बना हुआ है। मकानों का दीवार माणिक से, जो घाट होता है वो भी माणिक से बना हुआ है। रास्ते के जो कंकड़ पत्थर वो भी माणिक है। राजा उस देश में जाके वहाँ से ही शुअर रानी के लिए कंगन बना लिए। 8000 माणिक से बना हुआ 8 चूड़ियाँ हर हाथ में, हर हाथों के लिए, है ना। तो जिसको पहनने से दिखाई पड़ता है, लगता है जैसे शरीर से खून निकल रहा है, मतलब इतना लाल थे वो माणिक। राजा उस माणिक की चूड़ी मतलब कंगन को लेके सोने के देश में आ गए। अब ये जो सोना या कुंदन के देश में आ गए। वहाँ पर जो लोग सुनार हैं उनके दुकान से एकदम सही सपाट क्या बोलो बिना सुहागा मिलाया हुआ वैसा वाला सोने का 10 जो चेन जड़ा हुआ वैसे वो पायल बना लिए, है ना। तो वो जो पायल है वो देख के अगर कोई भी देखे दूर से तो उनको लगेगा कि आग जल रहा है। इतना प्योर वो सोना है और इतना उसका चमकीला रंग था और इतना सुंदर उसके आवाज़ है, तो क्या ही कहना। राजा माणिक से बना हुआ कंगन, सोने के देश से सोने से बना हुआ पायल, और ये दोनों लेके वो मोतियों के राज्य में आ गए। अब उस देश के जो राजा है उनके बगीचे में ना 2 कबूतर रहते थे। उनके जो पैर थे वो मोती के थे, उनके जो होंठ थे वो माणिक से बना हुआ था, और पन्ना के पेड़ में मोतियों का फल खा के वो लोग मोतियों का अंडे देते थे। तो उस देश की जो रानी है वो शाम के समय वही मोतियों से, जो अंडे में मिलने वाला जो मोती है ना, वही मोतियों से वो माला बनाते थे। रात को वो अपने जूड़े में लगाती थी और सुबह वो फेंक देती थी। तो दासी जो लोग हैं ना, वो जो रात वाला जो मोतियों का हार होता था वो एक जहाज, रूपा बोले तो सिल्वर बोले तो चांदी, एक जहाज चांदी के बदले वो बाजार में बेच देते थे। तो राजा ने क्या किया, एक जहाज चांदी के बदले में वो शुअर रानी के लिए गले का वही मोती का माला वो लेके आ गए। इसके बाद माणिक से बना हुआ कंगन, सोने से बना हुआ सोने के देश से लाया सोने का पायल, मोतियों के देश से लाया हुआ मोतियों का माला, और लेके वो 6 महीने बाद राजा एक देश में आए। उस देश के जो राजकन्या है ना, वो अपने जो उपवन, मतलब बगीचा जैसा एक होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर नील माणिक के पेड़ के नील जो बूटी पोका बोले तो जो कुकून होता है कैटरपिलर का, जिससे आखिरकार आपका बटरफ्लाई या मॉथ बनता है, तो वही वाला कुकून से नील रंग के जो कुकून होता है उससे नीलकांत मणि, मतलब उसका जो कैटरपिलर है जो नीलकांत मणि के पत्ते खाकर बड़े होते हैं,
तो उससे जल की तरह नरम, हवा की तरह हल्के और आसमान की तरह नीला वो रेशम के जो वो कोकून बनाते हैं, वो जो कैटरपिलर, तो उससे वो पूरे रात भर छत में बैठ के आसमान के रंग के साथ मिला के वो नील रंग का रेशम का साड़ी वो बुनती थी। तो एक साड़ी बुनने में 6 महीना लग जाता था। राजा की दुलारी एक दिन वही आसमान की तरह नील, हवा की तरह हल्का और जल की तरह नरम वो साड़ी पहन के शिव जी महादेव नीलकंठ के पूजा में बैठती थी। फिर घर पे वापस आके वो साड़ी जो है वो फेंक दे, मतलब वो और नहीं पहनती थी। एक बार ही पहनती थी, भगवान की पूजा करके, शिव जी की पूजा करके वो वापस आ जाती थी। तो दासी लोग क्या करते थे, वो ही जो साड़ी है ना, जो उतरन है, वो 7 जहाज सोने के बदले में वो साड़ी बेचते थे। तो राजा तब सूअर रानी के लिए 7 जहाज सामान सोना देकर वो साड़ी खरीद ली। इसके बाद 6 महीने और गए और राजा 7 जहाज, 7 समुंदर, 13 नदी पार होकर छोटे रानी के लिए माणिक का कंगन, सोने की पायल, मोती की माला और उनकी सबसे शौक वाली साड़ी लेकर देश में वापस आ गए। अब जाके उनको याद आया कि दुओ रानी जो है, मतलब बड़ी रानी जो है, वो तो उनसे एक बंदर मांगे थे। तो राजा मंत्री को बोले, मंत्री बहुत बड़ा भूल हो गया है, पता है, बड़ी रानी मुझसे बंदर मंगवाई थी, मैं तो भूल गया, तुम ना एक बंदर लेके आ जाओ भाई। कैसे? तो राजमंत्री एक बंदर के खोज में निकल पड़े और राजा श्वेत हस्ती के ऊपर चढ़ के राजपथ से जाते हुए अपने प्यारी छोटी रानी के जितने सारे शौक के सारे चीज़ें लेकर राज अंतपुर में चले गए। अब उसके बाद क्या होगा हम कल जानेंगे, और उसके लिए सारे बच्चे तैयार रहना, खुश रहना। टाटा।